तेजस्वी जी ने कहा है 4 लाख 4,000 या 400 जो बोले, प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं कि शिफ्टिंग होती है और जो वोटिंग परसेंटेज है इस बार, उनका कहना है कि जो हुआ जिस तरह से कम वोटिंग परसेंटेज है पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये वोटिंग है। वही मैं कह रहा हूँ, इसका परिणाम उनके पास कौन सा पैरामीटर है? हम तो एक एक पैरामीटर बूथ तक बता सकते हैं कि चुनावी रणनीति, चुनावी गणित और चुनाव का जो परिणाम है वो एनडीए गठबंधन के ही पाले में है और निश्चित तौर पर रहेगा, वो परिणाम बताएगा। आज उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जनता ये जानती है कि जो कहते हैं सो करते नहीं है, और कुछ भी कर ले पर देश की जनता ये जानती है कि एक सशक्त और एक अस्थायी प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर उस पक्ष में वोट करने का काम कर रहे हैं कि सशक्त और अस्थायी प्रधानमंत्री इस देश में चाहिए। यस प्लीज प्लीज, एक मिनट या प्लीज। वीडियो वायरल हो रहा है आनंद मोहन का, जो मंच पर वो बोल रहे हैं बनिया का वोट नहीं चाहिए, कुछ बड़ा करेंगे चाहिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप उस वीडियो की तहकीकात कीजिए ना, कि तहकीकात पे ही हर चीज स्पष्ट हो जाएगा। आज जिन विषयों पर लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ एनडीए पूरी तरह से और प्रत्येक प्रत्याशी इसी विचार के साथ आगे बढ़ने का काम हो रहा है। नहीं आप, मैं फिर कह रहा हूं कि इस चीज की आप तहकीकात कीजिए। एक मिनट, नहीं, आज इस चीज को आप आकलन कीजिए कि टेम्परेचर के कारण है कि क्या है, पर उत्साह जो है वो जनता के एनडीए के पक्ष में है। जो मैंने कहा कि इन्हें अनेक प्रकार के लाभार्थी योजना से लेकर, संपर्क योजना से लेकर, कार्यकर्ता इस तपित में, इस गर्मी में घर घर संपर्क करके करने का काम कर रहा है। जो प्रतिशत के हिसाब से जनता निकल कर करने का कर रही है, वो सब भारतीय जनता पार्टी की झोली में है, क्योंकि सबकी चाहत एक ही है कि एक सशक्त और अस्थायी प्रधानमंत्री इस देश में चाहिए। एक मिनट प्लीज। कटिहार में आ रहे हैं आज कौन सा हार की बात कर रहे हैं? आज जनता हार पहनाने को तैयार है, यानी कि फूल की माला पहनाने को तैयार है। इस बात को भी विजुलाइज करना चाहिए कि जनता इतने प्रकार के योजनाओं से लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के देने का काम किया है, आज जनता समझती है इन बातों को। आज जनता को कोई बरगला नहीं सकता है कि पॉलिटिकल रीजन में कुछ भी अपने आप को अवेकनिंग करने का काम करे, पर अवेकनिंग स्थिति में जनता है, वो जानती है कि कोई भी निर्णय करेंगे वो देश के पक्ष में रहेगा, देश के हित में रहेगा। प्लीज आने दीजिए, चुनाव प्रचार सबका काम है। इस प्रचार में कौन आचार होंगे, कौन कहां से जाएंगे, वो तो जनता बताएगी। तो जनता तो बूथ पर जाकर सबको परिणाम बताने का काम करेगी। यहां से लेकर वहां तक राहुल बाबा घूमते रहे, उनके घूमने से क्या होगा? शायद हम लोग भी इंतजार में रहते हैं कि ऐसी जुबान से हरदम उनको निकलता है, वो बातें निकलती है कि जो जनता स्वयं देखती है कि चाहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, वो कुछ और जाता है। यस प्लीज। आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप इन परिस्थितियों पर देखिए, वहां के तत्कालीन विषय पर क्या है वो समझने की आवश्यकता है। यस प्लीज, एक मिनट हो जाइए प्लीज। आज मैंने वही कहा ना कि ये बौखलाहट या हड़बड़ाहट उनकी है, अपनी नहीं है। क्योंकि वहां की भी जनता सब जगह जानती है कि हमको ये चुनाव जो है वो देश का चुनाव है। तो आज देश के चुनाव के लिए सबके मन मस्तिष्क पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज उनके कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो उन शब्दों पर वो कुछ भी कहे, उनकी वाणी है। तो वाणी जो है वो आवाज में तो कभी जनता समझ नहीं सकती है, तो उनका जो कहना है वो कहते रहे। जनता ये जानती है, बाखूबी जानती है कि उनको क्या करना है। अंतिम प्रश्न, पूरी तरह से अंतिम प्रश्न प्लीज। भाई ये जनता है, जनता को जो धमकाने का काम जंगल राज में करने का काम किया है, अब जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता जानती है कि जिस प्रकार से दलितों को अपमानित किया, जिस प्रकार से अगड़े पिछड़े की राजनीति करने का काम किया है, आज बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, विकास और विश्वास के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।